अरे भाई रामदेव, क्या दिक्कत है तेरे को? क्यों उल जुलूल बयान दिए जा रहा हर दिन? अरे कुछ तो शर्म कर। क्यों देश को बांट रहा है? अरे हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबके सब हिंदुस्तानी है। क्यों परेशान कर रहा तू देश की जनता को? और तुझे क्या ज़रूरत थी राजस्थान में जाकर ये ऊट पटांग भाषण देने की? तुझे पता भी है तूने क्या कुछ बोला है? अरे तेरी वजह से सारे देश को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें भी तो बता, किस मुस्लिम ने नमाज पढ़कर किस हिंदू की लड़की उठा ली? और तू जो ये बातें बोल रहा है, कुछ तो शर्म कर। अरे सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। हमारे देश के मुसलमानों को देख कितने अच्छे हैं, देश की सेवा भी करते हैं। और तू ये पता नहीं कहाँ से लेकर आता नई नई बातें। अरे योग गुरु बनाया है भगवान ने, तो योग सिखाना तू देश को। अपने पतंजलि के प्रोडक्ट को जितना मर्जी बेच, देश में सरकार तेरे साथ है, देश की जनता तेरे साथ है। क्यों फिर तू बिना वजह के उड़ते तीर ले रहा है? तूने बीजेपी वालों की तरह सारी लाज शर्म बेच खाई, कुछ तो शर्म कर। अरे उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाब नहीं होगा, तू देख लेना। अडानी जैसा हाल हो जाएगा, फिर क्या करेगा? कंगाल हो जाएगा तू। हमें तो लग रहा है तेरे ऊपर संगति का असर हो गया है। भाजपा वालों के साथ रह रह के तू भी ऐसी कट्टरवाद में उलझता जा रहा है। अरे प्रोडक्ट बेच, अच्छे बनाता है पतंजलि के तू। तेरे को मना थोड़ी कर रहा है कोई, मुसलमान थोड़े रोक रहे तेरे को। हम मानते हैं कि तू भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, उसके लिए वोट जुटाता है, वोट मांगता है। और अब 2024 का चुनाव आ रहा तो उसके लिए कैंपेन भी करेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू किसी धर्म के खिलाफ बोलता रहेगा। अरे बाबा रे बाबा, अल्लाह से डर, कुछ तो शर्म कर। क्यों हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों हमारे धर्म पर ऐसे कटाक्ष कर रहा है? अरे तुझे पता भी है मुस्लिम कितने अच्छे होते हैं। अरे अल्लाह से थोड़ा सा तो डरता तू। जो बोला है तूने उसके बारे में थोड़ा सा तो सोचता। अरे कुछ भी बोल दिया मुंह खोल के, कुछ तो शर्म कर। हमारी भावनाओं को आहत क्यों कर रहा है? अरे हम तो कहते हैं कि तेरे प्रोडक्टों का बॉयकॉट कर देना चाहिए। तुम मुस्लिम धर्म के बारे में और नमाज के बारे में जानता ही क्या है? पहले नमाज पढ़कर तो देख, उसके बाद पता चलेगा तेरे को। और तू ऐसे ही मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। अरे हमने किसकी लड़की को उठा लिया जो तू ऐसे कह रहा है कि हिंदुओं की लड़कियों को उठाना भी जायज़ है? अरे मुस्लिम धर्म ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता। ये तो तुम्हारे जैसे धर्म के कुछ ठेकेदारों ने फैला रखी है बातें। जैसे तू देश के सारे साधु संतों को बदनाम कर रहा है, ऐसे ही हमारे मुस्लिम धर्म को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, और तू उनके पीछे लगकर ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। अरे ये तो भाजपा का एजेंडा होता था जो तू बोल रहा है, ये अब तेरे मन में कैसे आ गए ऐसे ऐसे सवाल? अरे मानते हैं हम, तू भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है जैसे चौधरी साहब ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू हमारे धर्म पर कुछ भी बोलता रहेगा। अरे हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये पहले ही चेतावनी दे रहे हैं तेरे को। अभी भी समय है तेरे पास, या तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले और हमारे देश की जनता से माफ़ी मांग ले। जो तूने बोला वो बिल्कुल सही नहीं है। अरे जो आदमी यहाँ पर गलत करता है उसको इस दुनिया में भी सज़ा मिलती है और मरने के बाद भी सज़ा मिलती है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। फिर तेरे को किसने बताया कि मुस्लिम ऐसा ऐसा करते हैं? अरे एक दो मुस्लिम ने कुछ किया तो उसका मतलब ये थोड़े कि हमारा धर्म ही खराब हो गया। और तुझे तो शर्म आनी चाहिए, एक धर्म गुरु होते हुए, योग गुरु होते हुए ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, वो भी भगवा धारण करके। अरे मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को जाग जाना चाहिए और तेरे जैसे को धर्म से ही निकाल देना चाहिए जो ऐसे नफरत फैला रहा है। तेरे को किसने मना किया है भाई? तेरे धर्म में जो जो अच्छी बातें है तू लोगों को बता, अपने धर्म का प्रचार कर। लेकिन इसके बदले हमारे धर्म को क्यों बदनाम कर रहा है? या फिर भाजपा वालों की तरह तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और मुसलमानों का विरोध करे? अरे ये चौधरी साहब को ही देख लो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है। क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? अरे इतने बड़े नेता है, उसके बावजूद भी तेरी तरह घमंड में नहीं आते। अरे मौलाना साहब, आप किसको समझा रहे हो? अरे ये खुद तो पतंजलि का प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन खुद कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है आप इसकी लैंग्वेज से ही समझ सकते हो। अरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देते हैं, अरे ऐसे ही ये भी देने लग गया। अब समझ लो ये सारा खेल कहाँ से चल रहा है। अरे ये संघ हमारे देश को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इसमें तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ऐसे ऐसे बाबा भी शामिल हो गए हैं। अरे ये खुद को योग गुरु कहता है, लेकिन योग की बजाय अब नफरत बांट रहा है हमारे देश में। संघ और भाजपा तो पहले से ही नफरत बांटती आ रही है, अब ये योग गुरु भी उनके साथ शुरू हो गया। अरे इसको ये नहीं शर्म आती तू किस पद्धति पे बैठा है? कितना लोग तेरा मान सम्मान करते हैं, और तेरे मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है क्या? इस नालायक और मूर्ख को ये पूछने वाला हो कोई, किस मुस्लिम ने नमाज पढ़कर किसकी बहन बेटी को उठा लिया जो हिंदुओं को ऐसे बदनाम कर रहा है? अरे तुम तो कह रहे हो कि ये मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहा है, हमें तो शर्म आती है कि ये भी हमारे हिंदू धर्म में ही शामिल है। अरे हम भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है, इसने भाजपा को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अब इसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कुछ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलने लग जाए।
अरे कुछ तो शर्म कर बेवकूफ़ इंसान। बना फिर रहा है योग गुरु, लेकिन काबिलियत नहीं है एक अच्छे आदमी की भी इसमें। और मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2024 की भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की पहले ही तैयारी कर रहा है, इसीलिए तो राजस्थान के बाड़मेर में ऐसे ऊटपटांग बयान देता है। अरे वो धर्म संसद थी कोई, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर शामिल हो गए और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अरे देश की जनता को भटका रहे हैं ये लोग, गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए जिस तरह से ये नफरती बयान देते हैं आजकल। अरे तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, सच्चाई ही तो बताई है। अरे देखा नहीं, जितने भी आतंकवादी होते हैं सबके सब मुस्लिम ही तो होते हैं। और जितने भी ये आजकल केस आ रहे हैं तुमने देखा नहीं क्या, कोई फ्रिज में बंद कर देता है, कोई पॉलिथीन में बंद कर देता है, कोई टैक्सी में बंद करके फेंक आता है। अरे सबके सब मुस्लिम ही तो थे, मैंने सच्चाई बता दी तो इतना क्यों उछल कूद कर रहे हो। अरे मौलाना की तो बात मानते हैं, चलो ये तो मुस्लिमों का धर्म गुरु है, लेकिन तुम लोग क्यों पीछे पड़ गए मेरे। अरे मानता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ या हिंदू धर्म का रक्षक नहीं हूँ। अरे हमें भी हमारे धर्म की रक्षा करनी है। अरे देश की जनता को जगाना जरूरी है, इसीलिए तो ये धर्म संसदें लग रही है। अरे तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही हद पार कर रखी है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, बस तुम लोग तो शुरू हो जाते हो। तुम लोगों को खुद को दिखाई नहीं दे रहा क्या देश में क्या क्या हो रहा है। अरे आए दिन तो अखबारों में इनकी खबरें आती है, ये टीवी चैनल वाले सारे पागल थोड़ी हैं। अरे मान लिया कि दो चार होंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, लेकिन सबके सब मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। अरे जिसका भी आतंकवादी में नाम आता है सारे के सारे मुस्लिम होते हैं, और जो हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर ये कभी सूटकेस में बंद कर देते, कभी फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके डाल देते, वो सारे के सारे मुस्लिम ही तो थे। और जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे देश का नाम भी रोशन करूंगा और हमारे हिंदू भाइयों को भी जगाऊंगा। अरे सनातन धर्म का मजाक बना के रख दिया है इन मुसलमानों ने, मैंने कुछ भी गलत थोड़े कहा है। अरे वो समय गया जब कांग्रेस का राज होता था और हम डरते थे। अरे हमारे मोदी जी शेर प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और 2024 में भी देख लेना ऐसे ही छाती ठोक के बनेंगे। अरे मानते हैं महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है देश में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि देश बर्बादी में चला गया है। अरे देखा नहीं तुमने, विदेशों में भारत का डंका बजता है, मोदी जी को पूरी दुनिया जानती है। और कान खोल के सुन लो सबके सब, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो इतने लोग वहां पर थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। और अभी भी देख लेना, अरे तुम दो चार लोग ही हो जो मेरे खिलाफ खड़े हो गए हो। अरे लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे है और पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है। तुम लोगों को अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत की है, आगे आगे देखते जाओ। तुम्हारी पोल पट्टी ना खोल के रख दी तो देश की जनता के सामने। अरे मानते हैं भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर रखा है और पूरे देश की बदनामी कर रखी है पूरी दुनिया में इन मुसलमानों ने ही। एक बात तो खुद ही सोच लो तुम, मानते कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये तो तुमने देखा होगा। अरे कभी भी देश में हमला होता तो ये लोग ही तो करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ये हमारे भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, ये भी तो वैसे ही सोच के हैं। एक बार हमें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में और जिताने दो देश की जनता को, फिर देखना तुम लोग कैसे इनका पलड़ा एक तरफ से उठा देते हैं हम। अभी तो एनआरसी सीए ये सब लागू होने बाकी है। अरे देखते जाओ, इनको पूरा नंगा नाच नचाएंगे, इन लोगों ने बहुत आतंक मचा दिया देश में। अभी तो तुम लोग कुछ दिन और ठहरो, यहाँ देश में अभी तो देश में इन मुसलमानों का पर्दाफाश करना शुरू किया है। आगे आगे देखो, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा देश कहाँ होगा और इनको इनकी औकात दिखा कर रहेंगे हम लोग। अरे कुछ तो शर्म कर ले थोड़ी बहुत, तो के बोले जा रहा है, तने खुद ने भी पता है। अरे ये सब बोल रहा है ना तू, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो तेरी देख लेना नाक रगड़नी पड़ेगी और खुद को माफी भी मांगनी पड़ेगी, और ऐसे ऐसे आरोप लगेंगे ना फिर याद रखेगा तू। अभी तो थोड़े दिन रुक जा तू, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, इसलिए ज्यादा उछल कूद कर रहा है। ये मत भूल, ये देश की जनता है, सब जानती है सच्चाई तेरे बारे में भी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी। एक दिन ऐसा आएगा तुमको अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन तब देश की जनता माफ नहीं करेगी तुम लोगों को। अरे तुमको तो चाहिए, इतने लोग पीछे है तुम्हारे, योग गुरु मानते हैं तुमको। तुमको तो देश का नेतृत्व करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें समाज में फैलानी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो नफरत फैला रहे हो। अरे कैसे योग गुरु हो, शर्म आती है तुमको तो देखकर।